बच्चों, पाठ जो चल रहा है इस समय कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है हम ले रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है क्या, पहले ये समझना है। यदि किसी वस्तु की ऊर्जा का क्षय यदि ऊष्मा और विकिरण के रूप में नहीं हो रहा है तो उसकी समस्त ऊर्जा नियत रहती है, एक समान रहती है। उसको हम जो है प्रयोग द्वारा सिद्ध करेंगे, सत्यापित करेंगे। और वो प्रयोग है h ऊंचाई से गिराई गई वस्तु, जिसकी 3 स्थितियाँ लेंगे। सबसे अधिक ऊंचाई पर, जहाँ पे कि वस्तु स्थिर है, विरामावस्था में है। उसके बाद x दूरी वो नीचे गिर रही है, तब बिंदु C भी बनना है। और पृथ्वी से टकराते समय जो है बिंदु C। तो इस वस्तु की स्थितियों को हम समझाएंगे, उसे आपको ध्यान समझना है। उन तीनों ही बिंदुओं पे जो है हम कुल ऊर्जा ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि वो समान रहती है, तब सत्यापित होगा। माना m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई पर स्थित बिंदु A पर विरामावस्था में है। ये बिंदु A है, इसकी ऊंचाई h है और यहाँ पे विरामावस्था में है। तब बिंदु A पर गतिज ऊर्जा शून्य होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है गति के कारण ही होती है। जब विरामावस्था में तो गतिज ऊर्जा हो गई शून्य। तब हम बिंदु A पे कुल ऊर्जा अगर निकालेंगे तो कुल ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। तो स्थितिज ऊर्जा हमारे पास हो गई mgh सूत्र से, और गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। चूँकि आपके वेग शून्य है तो गतिज ऊर्जा हो गई शून्य, और इनका कुल योग आ गया mgh। अब हम आते हैं B स्थिति पे। B स्थिति के बारे में हम जो है ज्ञात करेंगे कि B स्थिति पे क्या क्या है। ये B जो स्थिति है या बिंदु जो है वो हमें x ऊंचाई गिरने पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले वेग निकालेंगे कि इसने कितना वेग प्राप्त किया। तो बिंदु A से x दूरी पर जो है जो हम वेग है वो v निकालेंगे। तो v² बराबर u² प्लस 2gh सूत्र से v² बराबर प्रारंभिक वेग शून्य है और जो ऊंचाई गिरा है वो x गिरा है, तो ये हो गया 2gx। तो v² बराबर हो गया 2gx। तो बिंदु B पर कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। अब जो ऊंचाई है वो h से जो है x कम हो गई, तो ऊंचाई की जगह रख दिया हमने h माइनस x, और यहाँ पे हाफ mv² होता है, तो v² की जगह हमने रख दिया 2gx। जब ब्रैकेट खोला तो mg की गुणा h से हुई पहले, तो mgh हो गया। फिर mg की गुणा x हुई तो mgx हो गया, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो ये हो गया mgx। mgx यहाँ पे माइनस का है, mgx यहाँ पे प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से बिंदु B पर कुल ऊर्जा हमारे पास आ गई mgh। अब बिंदु C पे हम देखते हैं कि बिंदु C वस्तु के पृथ्वी तल से टकराते समय है। अतः बिंदु C की जो है पृथ्वी तल से ऊंचाई जो है शून्य मानी जाएगी, और जो ऊंचाई है वो h गिर चुका है। तो प्राप्त वेग हम निकालेंगे तो v² बराबर u² प्लस 2gh से, क्योंकि ऊंचाई पूरी वो गिर चुका है। तो u तो शून्य है, इस तरीके v² बराबर आ गया 2gh। अब बिंदु C पर कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, चूँकि ऊंचाई शून्य है इसलिए यहाँ पर रखेंगे mgh की जगह शून्य। हाफ m v² बराबर हो गया 2gh, 2 से 2 कट गया, ये बचा mgh। और जब शून्य से किसी गुणा हो जाती है वो भी शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कुल ऊर्जा आ गई हमारे पास mgh। अतः ये बात सिद्ध होती है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण जो है वो अपने आप में जो है सत्यापित है कि हम तीनों स्थितियों में जो है ऊर्जा देख रहे हैं कि mgh, mgh और mgh प्राप्त हो रही है। बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिए। मैंने समझाया है, एक दफ़े समझ नहीं आए दोबारा आप देखिएगा, उसे निश्चित रूप से समझ में आएगा। और इसे आप जो है अपनी कॉपी पे उतार के ढंग से इसका अभ्यास कर लीजिए।